हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ऐसे सब्सटेंस जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका नाम होता है सूचक। उन्हें हम सूचक कहते हैं, इंडिकेटर, सूचक। चलिए देखते हैं क्या होते हैं इंडिकेटर। Indicator are the special type of substances which are used to detect whether a substance is acidic or basic in nature। हिंदी देखिए, सूचक विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है। मतलब उसकी प्रकृति पता लगा रहे हैं हम। क्या पता लगा रहे हैं? उसका नेचर पता लगा रहे हैं। कोई भी सब्सटेंस हमें कैसे पता चलेगा एसिडिक है या बेसिक? तो हम किसका इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं? इंडिकेटर का इस्तेमाल करके। इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम पता लगा लेंगे कि ये हमारे पास जो भी सब्सटेंस दिया गया है वो एसिडिक है या बेसिक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब हमारे इंडिकेटर्स जो होते हैं, सूचक जो होते हैं, वो आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन दे रखा है। पहला है नेचुरल यानी प्राकृतिक, दूसरा है सिंथेटिक कह लीजिए, मैनमेड कह लीजिए, और आर्टिफिशियल भी जिन्हें हम कह सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम। ठीक है, तो जल्दी देखिए। नेचुरल इंडिकेटर्स यानी प्राकृतिक सूचक, दीज आर द इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली और ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। मतलब ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचुरली मिल रहे हैं या फिर नेचर से मिल रहे हैं, नेचुरल सोर्स है उनका। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? नेचुरल इंडिकेटर। आगे देखिए, These are the indicators which are obtained naturally or obtained from natural source। ये अभी हमने पढ़ा। एग्जाम्पल देखिए, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज एटसेट्रा। तो देखिए हमारा हिंदी में देखिए, जैसे हल्दी, लिटमस, चाइना रोज इत्यादि। हल्दी जो है वो हमें नेचर से मिलती है, लिटमस नेचुरल सोर्स, चाइना रोज एक फ्लावर है, ठीक है, जिसे हम हिबिस्कस भी बोलते हैं। आगे देखिए, अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर पे, यानी कृत्रिम सूचक। ये क्या होते हैं? These are the indicators which are prepared in laboratory और prepared by human। लेबोरेटरी में भी ह्यूमन ही बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज एटसेट्रा। हिंदी देखिए, ये वह सूचक हैं जो प्रयोगशाला में या मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये दो कॉमन सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, और भी होते हैं बट आपको सिर्फ ये दो याद रख लेंगे तो आपके लिए इनफ है। ठीक है, बस याद रखिएगा, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज हमारे दो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। अब देखिए, टर्मरिक जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक इंडिकेटर की तरह कैसे काम करता है? टर्मरिक एज अ इंडिकेटर, सूचक की तरह हल्दी। देखिए, टर्मरिक डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स रेड कलर ऑन रिएक्शन विद अ बेस, एग्जांपल डिटर्जेंट। अगर हम टर्मरिक को पानी में घोल के उसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ कराएंगे, जैसे बेस का हमारा एग्जांपल है डिटर्जेंट। मान लीजिए हम डिटर्जेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें कैसा कलर मिलेगा? रेड कलर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ देखिए, मैं बताती हूँ। टर्मरिक जो है हमारा, अगर हम उसको बेस के साथ, जो कि हमारा डिटर्जेंट एक बेस है, एग्जांपल ले रहे हैं, उसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेड कलर मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, यू कैन ऑल्सो मेक टर्मरिक स्ट्रिप्स बाय अप्लाइंग टर्मरिक पेस्ट ऑन अ पेपर एंड लेट इट ड्राई।
आप हल्दी की पट्टियाँ भी बना सकते हैं। इसके लिए आप हल्दी का पेस्ट कागज पर लगाकर उसे सुखा सकते हैं। मतलब क्या करना है आपको, सिंपली आपको हल्दी लेनी है थोड़ी सी, उसको पानी में डाल के गाढ़ा सा घोल बना लेना है और उसको एक प्लेन पेपर पे अप्लाई कर देना है पूरा अच्छी तरह से, और उस पेपर को आप सुखा लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगी, आपकी हल्दी की पट्टियाँ या फिर हमारी टर्मरिक स्ट्रिप्स जिन्हें हम कह सकते हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब है चाइना रोज एज इंडिकेटर। चाइना रोज जिसे हम हिबिस्कस भी कहते हैं, सूचक की तरह गुड़हल। ठीक है, डिप द पेटल्स ऑफ द फ्लावर इन वाटर एंड लेट इट रेस्ट अंटिल द वाटर गेट्स कलर्ड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्लावर की यानी जो हमारा फूल है उसकी पंखुड़ियों को लेना है और उसको पानी में डुबोना है। ठीक है, पानी में डुबो कर रखना है, थोड़ा सा पानी लेना है, बाल्टी भर पानी नहीं लेना है, थोड़े से पानी में डिप करके रखेंगे और तब तक डिप करके रखना है जब तक पानी हमारा रंगीन ना हो जाए, पानी हमारा कलर्ड ना हो जाए। ठीक है, अब जब पानी कलर्ड हो जाएगा तो आप उसको पेटल्स को हटा सकते हैं। नाउ योर इंडिकेटर इज रेडी। आपका सूचक अब तैयार है। अब आपके पास सूचक तैयार है तो आप इसकी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे कैसे रिएक्शंस कराते हैं। On reaction with acid, this indicator will give dark pink या फिर magenta color। ठीक है, अगर हम चाइना रोज का जो हमने चाइना रोज एज ए इंडिकेटर ले रहे हैं, अभी जो हमने सॉल्यूशन पीछे बनाया उसको हम अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें कैसा कलर मिलेगा, डार्क पिंक या फिर मजेंटा कलर, गहरा गुलाबी या मैजेंटा रंग। ठीक है, On reaction with base, this indicator will give green color। अगर हम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हैं तो हमें कैसा रंग मिल रहा है, डार्क पिंक या मजेंटा कलर। अगर हम बेस के साथ कराएंगे तो हमें कैसा कलर मिलेगा, ग्रीन कलर, हरा रंग देगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर है हमारा लिटमस। लिटमस इंडिकेटर देखिए, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। ये किससे मिलता है, हमें लाइकेन से मिलता है। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है लाइकेन के बारे में कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है या फिर कहें तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। देखिए हिंदी में देखिए, यह लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध से प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिटमस हमें कहाँ से मिल रहा है, लाइकेन से। लाइकेन क्या है, एक नेचुरल चीज है, इसलिए ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। चलिए आगे देखिए। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, बोथ कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर। पहले हिंदी देखिए, यह स्ट्रिप्स और घोल के रूप में उपलब्ध है, दोनों का उपयोग सूचक के रूप में किया जा सकता है। मतलब ये हमारे पास, मतलब जैसे कहें तो ये स्ट्रिप्स में भी अवेलेबल है, जैसे हमने पीछे हल्दी वाली स्ट्रिप्स बनाई थी, ऐसे स्ट्रिप्स की फॉर्म में हमें लिटमस भी मिलता है और ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है। जैसे अभी हमने चाइना रोज का सॉल्यूशन बनाया ना, उसको पानी में डिप करके एक सॉल्यूशन हो गया, तो ऐसे सॉल्यूशन भी मिलता है और स्ट्रिप्स भी होती हैं इसकी। अब देखिए लिटमस जो है वो क्या करता है, कैसे काम करता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये जानने से पहले थोड़ा सा देखते हैं इधर। अब पहले आप देखिए, जो लिटमस होता है हमारे पास वो दो कलर के होते हैं हमारे पास, एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस। ठीक है, एक होता है हमारे पास, एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस। तो जो रेड लिटमस है और ब्लू लिटमस है वो कैसे, किसके साथ क्या काम करते हैं, पहले आप एक ट्रिक देखिए। ABR, ये ट्रिक है। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं अनल। तो जो एसिड होता है, A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड। हिंदी में देखिए, अम्ल, नीला, लाल। तो जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। कौन कर देता है जी,
एसिड कर देता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड। और न अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ब्लू लिटमस को रेड कर देगा कौन? एसिड यानी अम्ल। ठीक है, सेम तरीके से जो रेड लिटमस है उसको भी ब्लू कर दिया जाता है। कौन करता है? वो बेस करता है। देखिए अब हमने ये एसिड वाली ट्रिक तो पढ़ ली है, ABR अनल। आप एक ट्रिक याद रखेंगे, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा, इसका अपोजिट होता है। जो बेस है, ये एसिड हमारा क्या कर रहा था? ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था। किसको? ब्लू को। नीले पे काम कर रहा है, तो जो बेस है वो रेड पे काम करेगा। BR, B फॉर बेस, R फॉर रेड और B फॉर ब्लू। जो बेस है वो रेड लिटमस को क्या करेगा? ब्लू कर देगा। ठीक है, बेस जो हमारा है वो रेड लिटमस को ब्लू में कर देगा कन्वर्ट। लेकिन यहाँ पे जो है ब्लू लिटमस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ब्लू लिटमस पर नो इफेक्ट। सेम तरीके से जैसे बेस यहाँ पे ब्लू लिटमस पे कुछ काम नहीं कर रहा, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पे काम कर रहा है, उसको रेड बना रहा है। तो रेड लिटमस पे एसिड विल नॉट चेंज रेड लिटमस, रेड लिटमस पे काम नहीं करेगा, रेड लिटमस को कुछ नहीं करेगा। ठीक है, चलिए वापसी आते हैं, आप पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया, ट्रिक भी याद कर ली। बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज।